ये जो बनाया गया है, जो परीक्षा होगी या जिस तरीके से रिलेटेड किया गया वो तो हटा दिया गया है। लेकिन जैसे कोई एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस की, तो उसमें अक्सर इस टॉपिक से बहुत प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले किस क्लास का है बेटा? ये क्लास जो है 11th का चैप्टर है। किसका है? क्लास 11th का चैप्टर है। सबसे पहले इसके बारे में हम इसका थोड़ा परिचय जान लें। क्या जान लें? परिचय। तो हाइड्रोजन का परिचय, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल है, आ जाओ बेटा, हाइड्रोजन जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पहला तत्व है ये। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H होता है, कैपिटल H से हम रखते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, वो भी कितना होता है? 1 होता है। और अगर परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 प्रोटॉन। और आप जैसा कि जानते होंगे कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है पूरे आवर्त सारणी में जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन अनुपस्थित तत्व है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ये हाइड्रोजन की तो स्थिति हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा इसकी खोज की। किसकी बात करें? खोज की, डिस्कवरी इसकी कब हुई, कैसे हुई? इसकी सबसे पहले खोज बेटा किया था रॉबर्ट बॉयल ने। किसने बेटा? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। कब? 1671 ईस्वी में। कब किया था? 1671 ईस्वी में किया था। और 1671 में जब हाइड्रोजन की खोज इन्होंने की थी, उस समय इन्होंने किससे खोज किया था? एसिड ले लिया था, कोई अम्ल ले लिया, और इसके साथ किसकी क्रिया करा करके? आयरन की क्रिया करा करके। लेकिन उसके बारे में कुछ खास डिटेल ये नहीं बता पाए। बात कब की आती है बेटा? फिर 1766 की। कब की बेटा? 1766 ईस्वी की बात आती है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी कैनवेंडिश। क्या नाम था बेटा? हेनरी कैनवेंडिश। हेनरी कैनवेंडिश, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से किसकी खोज की? हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन के गुणों के बारे में बताया। ठीक है। और हो सकता है संभवतः कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जो हाइड्रोजन का नाम रखा गया है उनके हेनरी के शब्द अर्थात H से ही लिया गया है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है ये सब। तो ये तो हो गया इनके किसके बारे में बेटा? खोज के बारे में। अब हम इनका आवर्त सारणी में स्थान देख लें। कहां देखें बेटा? आवर्त सारणी में स्थान। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, लघु दीर्घ रूप है या दीर्घ रूप है जो, उसमें हाइड्रोजन का स्थान कहां? हाइड्रोजन को कहां रखा गया? हाइड्रोजन का स्थान आज भी बेटा निर्धारित या निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है, वैसे इस समय जो हमारी जो दीर्घ आवर्त सारणी है उसमें पहले वर्ग में ही रखा गया है। किसके साथ रखा गया है? क्षार धातुओं के साथ। यहाँ कौन से तत्व है बेटा? क्षार धातु है, इन्हीं के साथ रखा गया हाइड्रोजन को। और जो पहला फैमिली है उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इतने एलिमेंट हैं। लेकिन कहते हैं कि जब इसके बारे में कहा गया कि हाइड्रोजन को हम लोग पहली फैमिली में रखें, लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, यहां मत रखो इसको, तो फिर कहां रखा जाए? तो उसकी कंडीशन जो दूसरी आ रही है बेटा, वो हाइड्रोजन तत्व पर आ रही है। किस पर? हाइड्रोजन तत्व पर। हाइड्रोजन तत्व कौन कौन है? इनको कहां से प्राप्त किया? मुख्य रूप से हाइड्रोजन तत्व में आते कौन कौन है? तो वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसाइन। इनको बेटा 17वें वर्ग में रखा गया। कहां रखा गया? 17वें वर्ग में। और इनके ऊपर भी, इनकी इसी फैमिली में फ्लोरीन के ऊपर हाइड्रोजन को रखने का सुझाव दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों बेटा? कारण है क्योंकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके भी अपना स्थायित्व प्राप्त कर सकता है, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी हाइड्राइड में बदल करके अपने आप को भी अपना स्थायित्व क्या कर सकता है? बनाए रख सकता है। तो इसीलिए ये हाइड्रोजन की जो आवर्त सारणी में स्थान है वो आज भी क्या है बेटा?
अनिश्चित है, आज भी क्या है, अनिश्चित। हाँ, लेकिन अगर देखी जाए तो जितनी भी पीरियोडिक टेबल रहती है, चाहे वो मतलब दुकानों से लाइए या वैज्ञानिकों के द्वारा जो बनाया गया टेबल, उसको कहीं पर भी आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का कोई भी स्थान निर्धारित नहीं है। लेकिन कहाँ बना दिया जाता है, पहले फैमिली जो होती है, पहले फर्स्ट ग्रुप का जो ये होता है, इनको कहते हैं क्षार धात, इनको कहते हैं बेटा हैलोजन धात। अब कहते हैं कि इनके साथ ऐसे क्या बात है, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, जिस प्रकार क्षार धातु भी क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या बना लेते हैं, H+। जैसे ये बनाता है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, ठीक उसी प्रकार ये सभी बेटा जितने भी मेटल हैं वो सब क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बना लेते हैं, M+ मतलब 1+ चार्ज बनाते हैं। तो समस्या है कि नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम इनकी बात करें, हाइड्रोजन के साथ जो फ्लोरीन परिवार में रखने की या हैलोजन तत्वों के साथ, तो जिस प्रकार हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और हाइड्राइड बना सकता है, क्या बनाएगा बेटा, हाइड्राइड बना सकता है, ठीक उसी प्रकार जितने भी हैलोजन तत्व हैं सब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन जाते हैं, हैलाइड बन जाते हैं। तो ये हाइड्राइड बनाता है, तो ये हैलाइड बनाता है। इसीलिए आवर्त सारणी में अभी तक हाइड्रोजन का अगर माना जाए तो सही स्थान निर्धारित नहीं किया गया। ये तो बेटा हो गई इनकी किसकी बात, कि आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है और किस रूप में किसने खोजा और कब किसने किस रूप में प्राप्त किया, और साथ में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और सिंबल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन की प्राप्ति की। किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन की प्राप्ति हमें मिलता कहाँ है। तो प्राप्ति के लिए अगर हम लोग बात करें बेटा अकरेंस या प्रेजेंस, अकरेंस या प्रेजेंस इसको बोलते हैं। अब जैसे बेटा मान लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में अगर हम अपने पृथ्वी के ये जो एरिया है, जो वायुमंडल एरिया है, इसको छोड़ दें तो पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान का कुल प्रतिशत बेटा 70%। कितना, 70% हाइड्रोजन उपस्थित होता है। यहां अगर हम लोग अपना एनवायरमेंट छोड़ दें तो, और यहां तक कि 2 ग्रह हैं, कौन कौन, बृहस्पति, कौन है बेटा, बृहस्पति हुआ और शनि हुआ, बृहस्पति हुआ और शनि हुआ, इनके ग्रह पे तो सिर्फ क्या भरा है, हाइड्रोजन ही भरा है बेटा। 80 से 90% भी हो सकता है। अब वहां तो अभी तक कोई गया नहीं है। उसका एक आवरण देखिए, बृहस्पति की और या शनि के चारों तरफ देखिए एक धुंध जैसा आवरण गोलाकार बना रहता है, किसका है वो, हाइड्रोजन का है। मतलब हाइड्रोजन भरा है, लेकिन कहां, यहाँ हमारे इस ब्रह्मांड के, ये हमारे जो कह सकते हैं अंतरिक्ष जहां हम रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, वायुमंडल, इसके बाहर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है। और जहां हाइड्रोजन मिलेगा बेटा वहां कुछ मात्रा में मीथेन भी मिलेगा। आई बात समझ में। उसके बाद बृहस्पति शनि के लिए हमने कहा कि यहाँ पर कह सकते हैं 80 से 90% बेटा, ये बहुत बड़ी मात्रा हो गई। अच्छा, अपने वायुमंडल में जहां हम जीवन यापन करें, जहां से हम सांस ले रहे, यहां कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है, तो सिर्फ बेटा ना के बराबर। क्यों ना के बराबर, क्योंकि ये बहुत हल्की गैस है, इतनी हल्की गैस है कि ये इस वायुमंडल में धरती के करीब रह ही नहीं सकती है। तो अपने इस वायुमंडल में इसकी मात्रा सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 0.15% हाइड्रोजन है, मतलब कि ना के बराबर है। अच्छा, ये तो बात हो गई वायुमंडल की। फिर हमने बात किया ब्रह्मांड की। अब हम मिट्टी की बात करें, कितना है बेटा, मिट्टी में सिर्फ है कितना, 15। मतलब ये जो सॉइल है ना बेटा हमारा, मिट्टी में चाहे वो सॉइल में किस रूप में, या तो फ्री स्टेट की बात करें मुक्त अवस्था में, या फिर कंबाइंड स्टेट की बात करें, दोनों अवस्था मिला करके सिर्फ बेटा 15 से 17% ही क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है। मतलब यहां भी क्या है, ना के बराबर है। अब जाहिर सी बात है बेटा, जबकि मिट्टी में, सॉइल में ऑक्सीजन कितना है, 49%, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। सिलिकॉन वही कितना है, 26% है। मेटल में एल्युमिनियम सबसे ज्यादा है, आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, सब 4% उपस्थित है। लेकिन उस हिसाब से तो हाइड्रोजन थोड़ा सा सही मात्रा ही है। लेकिन यहाँ बेटा हम किसकी बात करें, इन केस ऑफ फ्री स्टेट एंड आल्सो कंबाइंड स्टेट, फ्री स्टेट। अब एक बात और करें बेटा, बात और किसकी करें कि पृथ्वी पर पानी कितना है, पृथ्वी पर जल कितना है,
तो जल की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो समुद्र का एरिया, जैसे पृथ्वी पर टोटल अगर मान लीजिए 80% जल है या 75% जल है, तो उसमें से 91% जल कौन रखता है? समुद्र है। कितना है बेटा? और जानते हैं नदी का पानी सिर्फ कितना है? 0.001% नदी में पानी है सिर्फ टोटल समुद्र का, कोई मात्रा नहीं है ये, मतलब ना के बराबर। और जहां बेटा ये है पानी है, वहां हाइड्रोजन रहेगा, वहां ऑक्सीजन भी रहेगा। तो और समुद्र की बात करें, 91% पानी जो पाया जाता है पूरी पृथ्वी पर, कुल का परसेंटेज कितना है? 91%। तो अगर पानी इसका इतना है तो तालाब का कितना तालाब होगा? अगर आप गिनती में जाएंगे बेटा ना, तो पृथ्वी पर ऐसे जितना जीरो तोहरे आवत है सब लगा दो, इतना ज्यादा कम होता है, ना के बराबर। जबकि आप देखिए बेटा, हम लोग के ही बगल में गोरखपुर में कितना बड़ा तालाब है, कहा जाता है 4-5-6 किलोमीटर में होगा। आप यहीं चले जाइए, क्या नाम है, यहीं एक पड़ता है तालाब, नाम मुझे नहीं याद है, पुरैनिया करके वहां मिलता है। वहां आप तालाब जो देखिए इतनी दूरी तक है बेटा कि ऐसे देखो तो ऐसा लगता है कि आगे जमीन ही नहीं है, केवल पानी ही पानी। तभी तालाब में पानी क्या परसेंटेज क्या लिखा जाता है? ना के बराबर बेटा, कि है ही नहीं। तो पानी सबसे ज्यादा है, तो जहां पानी वहां क्या है? हाइड्रोजन है। तो आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बेटा लगभग पूरे ब्रह्मांड, हम अपनी पृथ्वी को भी ले लें तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला क्या है बेटा? हाइड्रोजन ही है। तो बेटा अगर अपने क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, 78%। अच्छा एक बात है बेटा, पूरे ब्रह्मांड का विकास किसकी वजह से हुआ? सूरज की वजह से हो रहा है, उसी की वजह से तो है बेटा। और सूरज का भी निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से। कौन सा प्रक्रिया चलता है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चलती है, जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ते हैं और हीलियम बनता है, और फिर हीलियम टूट करके फिर हाइड्रोजन 2 अलग अलग परमाणु में बनता है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आप इनकी बातें करेंगे तो हाइड्रोजन है तो बहुत छोटा परमाणु, लेकिन इसकी बात करना अगर आप शुरू करेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा बोलते बोलते, लेकिन हाइड्रोजन की डेफिनेशन खत्म नहीं होगी। तो हम लोग बात किए बेटा, हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? क्लास 11 का जो हाइड्रोजन चैप्टर है कि उसका परिचय क्या है, उसकी खोज किसने की, उसके बाद उसको निकाला कैसे, और साड़ी में स्थान क्या है, और उसको मिलती कहाँ वो है ना बेटा पूरे ब्रह्मांड में, और फिर हमारे वायुमंडल में कहाँ कितनी प्रतिशत मात्रा में है। बात करते हैं बेटा अब इनके अपर रूपों की। किसकी बात करते हैं? अपर रूपों की। हाइड्रोजन के अब तक 3 समस्थानिक खोजे गए। कितने बेटा? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक, आइसोटोप जिसको बोलते हैं बेटा। हाइड्रोजन के अब तक 3 समस्थानिक ज्ञात हुए। कितने समस्थानिक? 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनका सिंबल क्या होता है बेटा? कितने समस्थानिक हैं अब तक खोजे गए? प्रोटियम, दूसरा बेटा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और तीसरा ट्राइटियम। तीसरा बेटा क्या? ट्राइटियम। क्लियर? देखो ड्यूटेरियम को जो दर्शाया जाता है, जिसको सिंबल जो लिखा जाता है वो 1H1, लेकिन इसको कंबाइनली मतलब एक अलग रूप से सिर्फ क्या लिख देते हैं? H। दूसरा क्या है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का जो लिखते हैं 1H2 लिखते हैं, ठीक है, और 1H2 लिखते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल D होता है। ट्राइटियम ये रेडियो एक्टिव है बेटा, ये कैसा है? रेडियो एक्टिव है, किसी काम का नहीं है। ये 1H3 इसको दर्शाते हैं किससे? T से। आप इसको प्रोटियम को हल्का हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हल्का हाइड्रोजन भी कहते हैं। और ड्यूटेरियम को, D को भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और ये जो ट्राइटियम है, ट्राइटियम बेटा रेडियो एक्टिव है। सो इसके बारे में, इससे आपने एक बहुत फेमस होगी पढ़ा होगा, भारी जल। क्या पढ़े होंगे? भारी जल, जिसका फार्मूला क्या होता है? D2O होता है। ये जो ट्राइटियम होता है ये रेडियो एक्टिव है, और आप जानते हैं कि जो एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं वो निष्कासित किए गए रहते हैं, बनाए गए रहते हैं, क्या कह सकते हैं? कृत्रिम तत्व होते हैं। और एक बात बेटा, इन तीनों के समस्थानिकों में अंतर किस बात को लेकर के है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तीनों में सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है।
इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन इसमें भी, एक प्रोटॉन इसमें भी, एक प्रोटॉन इसमें भी, परंतु डिफरेंट क्या है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है और इसमें क्या है बेटा, एक न्यूट्रॉन है और इसमें क्या है, 2 न्यूट्रॉन है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि ये जो परमाणु है वो कुल मिलाकर के 3 प्रकार के जितने भी डिवाइड किए गए समस्थानिक, इनमें सिर्फ डिफरेंस किसका है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये बेटा हो गया इसके बारे में, किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। फिलहाल आज के लिए दैट्स ऑल।